ज़ेलेंस्की की जीत के लिए लॉन्ग रेंज के घातक हथियार उनको चाहिए और पुतिन घातक हथियारों का जिक्र आते ही नाटो को डायरेक्ट युद्ध की धमकी देने लगते हैं। अमेरिका और नाटो देश आखिर क्या करेंगे? एक तरफ उन्हें यूक्रेन की हार मंजूर नहीं तो दूसरी तरफ नाटो सीधे तौर पर युद्ध में नहीं घुसना चाहता, युद्ध में खुद को नहीं झोंकना चाहता। रूस की हार सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि यूक्रेन रूस पर बड़े हमले करे और यह घातक हथियारों से ही मुमकिन है। अब नाटो मिसाइलों की जगह यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने की योजना बना रहा है ताकि यूक्रेन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सके। 10 महीनों के युद्ध में रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हुई। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और यूक्रेन अपनी जमीन खाली कराने की जंग लड़ता रहा। लेकिन अब यूक्रेन रूस में घुसकर प्रहार करना चाहता है। अब यूक्रेन भी रूस की जमीन पर वैसा ही धमाका करना चाहता है जैसा रूस अब तक करता रहा है। यूक्रेन ये बहुत आसानी से कर सकता है बशर्ते नेटो उसे लॉन्ग रेंज के हथियार दे। लेकिन रूस की सीमा के भीतर नेटो के हथियारों से ब्लास्ट का सीधा मतलब रूस और नेटो के बीच डायरेक्ट लड़ाई की शुरुआत माना जाता है और जब भी ऐसा होगा उसे वर्ल्ड वॉर का आगाज माना जाएगा। नेटो और यूक्रेन ने अब बीच का रास्ता निकाला है। नेटो यूक्रेन को फाइटर प्लेन दे सकता है। लड़ाकू विमान से यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी। रूस पर जमीन से ही नहीं हवा से भी हमला होगा। Approaching Arpit. Estimated time 12 minutes. Jeez, heads up. He's leaning you. Declared hostile. Missile, 11 o'clock. Defending. Releasing flares. लिस्ट में पहला नाम स्वीडन के ग्रिफिन फाइटर जेट का है। ये बेहद हल्का 1 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट। That was close. You have a clean shot at him. Soon. I'm rotating high above you. स्वीडन इसके कई वर्जन तैयार कर चुका है। सबसे घातक वर्जन है साप JAS 39E। यूक्रेन को अगर ये फाइटर जेट मिल गया तो रूस के सैनिकों की शामत आ सकती है। ग्रिफिन से 1 मिनट में 120 गोलियां दागी जा सकती है। मिसाइल और बम लगाने के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स हैं। हवा से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। ग्रिफिन 700 किलो तक के हथियार लेकर उड़ सकता है। स्वीडन कम रेंज की मिसाइलों के साथ ये फाइटर जेट यूक्रेन को दे सकता है। स्वीडन का ये फाइटर बहुत महंगा भी नहीं है। यूक्रेन को फाइटर जेट कब मिलेगा भी या नहीं, ये सस्पेंस बना हुआ है। यूक्रेन अब तक एयर डिफेंस की मांग कर रहा था, लेकिन अब ज़ेलेंस्की हवा से हमले में सिर्फ बचाव नहीं बल्कि पलटवार भी करना चाहते हैं। बाखमुत में जबरदस्त नुकसान के बाद ज़ेलेंस्की ने नेटो से कई घातक हथियारों की डिमांड की है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि स्वीडन जल्द उन्हें फाइटर जेट्स की सप्लाई करेगा ताकि डॉनबास रीजन को खाली कराने के लिए यूक्रेन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे सके। रूस की तैयारी भी जारी है। अमेरिका का दावा है कि रूस ने ईरान से नई डील की है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल खरीदेगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का बड़ा भंडार है। रूस ईरान से मीडियम रेंज की मिसाइल ले सकता है। रूस और ईरान के बीच ड्रोन की डील के बाद कई और समझौते हो रहे हैं। अमेरिका ने पहले दावा किया था कि ईरान रूस को केवल शॉर्ट रेंज की मिसाइलें देगा, लेकिन रूस अब ईरान से मीडियम रेंज की मिसाइलें हासिल कर सकता है। यूक्रेन से 10 महीने के युद्ध के बाद
रूस के ज्यादातर हथियार खत्म हो चुके हैं। माना जाता है कि रूस के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को बर्बाद नहीं करना चाहता। पुतिन की प्लानिंग एक तरफ यूक्रेन पर अटैक के लिए ईरान से मिसाइल लेने की है, जबकि नेटो देशों के लिए रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। वर्ल्ड वॉर के खतरे के बीच जर्मनी में अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने के प्लान पर मोहर लग गई है। F-35 को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान कहा जाता है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में माहिर इस लड़ाकू विमान को रेडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। नेटो का सदस्य होने की वजह से जर्मनी ने पिछले 20 से 30 साल में अपने रक्षा बजट को ज्यादा नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब 35 लड़ाकू विमानों की खरीद के पीछे रूस से बढ़ते खतरे को ही अहम वजह माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।